अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख 21 जून है। हम सब जानते हैं 21 जून सरकार की तरफ से इंटरनेशनल योगा डे। परम संगम युगी बाबा के ब्राह्मण बच्चे जब से लेकर बाबा के बने, हमारा हर दिन योगा डे, क्योंकि बाबा ने हमको तपस्या करने के लिए श्रीमत दी है, आज्ञा दी है। आज की मुरली में बार बार बाबा ने योग के ऊपर ही बताया है। बार बार बाबा याद करना बाबा को कितना जरूरी है। याद से आत्मा पावन बनती, याद से विकर्म विनाश होते। याद हम आत्माओं को सजाओं से मुक्त करती है, धर्मराज की सजाओं से मुक्त करती है। तो बार बार बाबा अलग अलग शब्दों में हमें याद करा रहे कि कम से कम बच्चे 8 घंटा बाबा की याद का चार्ट हम बच्चों का होना चाहिए। अब तो हमें 8 घंटे से भी आगे जाना है। तो बाबा कहते बच्चे देखो मैं बाबा को कितना समय
याद करती हूँ, करता हूँ। कर्म योगी कितना हूँ, भले धंधा करते हैं, गृहस्थ संभालते हैं, जॉब करते हैं, परंतु साथ साथ बाबा को याद करना ही है। तो सारी मुरली बाबा ने याद के ऊपर ही चलाई है। मम्मा का दिन भी हमारे नजदीक आ गया, समीप आ गया। छोटी आयु में मम्मा संपन्न बन गई। कितना तीव्र पुरुषार्थ किया उन्होंने। तो हमें भी अब जो थोड़ा समय मिला है, फॉलो मदर फादर करके संपन्न बनना होगा। बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाबा की याद। याद की मेहनत अंत में काम आएगी। जितना सेव करेंगे बाबा की याद से शक्तियां गुण धारण होंगे, जितना वो जमा होगा बाबा कहते अंत में वही काम आएगा। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग के राजाई का तिलक मिल जाएगा। यहाँ कौन सा तिलक दे, खुद ही खुद को, उनसे फिर हमको राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर है, संगम पर ये तिलक दो कि आत्मा बिंदी है शरीर में। आत्मा रहती भी प्रकृति के बीच है, जहाँ सब बिंदी लगाते हैं। तो मैं बिंदी हूँ, ये बार बार याद करना है। अंदर में घोटते रहो, घोटते रहो, मनन करते रहो। हम आत्मा है, हमें बाबा से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग के राजाई का तिलक प्राप्त होता है। तो क्या याद रखेंगे बार बार, बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी। जो भी सामने आया वो भी आत्मा है, बिंदी है। बाबा कहते मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाबा को जरूर याद करना है, तब मैं पावन बन सकूंगी या बन सकूंगा। मुरली की शुरुआत ही वहां से बाबा ने की। फुरना होना चाहिए, मतलब चिंता नहीं, चिंतन। मुझे पावन बनना है, बाबा को याद करना है। मेहनत जो कुछ है ना वो यही है। बाबा का बनकर, ज्ञान सुनकर जो मेहनत करनी है वो इसी बात पे करनी है। ज्ञान सुनना तो सहज है, बुद्धि में बैठ गया। वो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है? माया बहुत हैरान करती है। युद्ध है ना माया से, दुश्मन है हमारी, तो मेहनत पहुंचती नहीं, थक जाते। एक बाबा की याद ही भुला देती है और दूसरों की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद ही नहीं करते, देहधारियों को याद करते हैं, बड़ा सरलता से याद आती है। लेकिन शिव बाबा जो साजन भी है, बाबा कहते वो याद क्यों नहीं आता। ऐसे साजन को कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है। ये हमें सर्विस देनी है, खुद को हमें फायदा है। तो बाबा कहते
नोट करो, 8 घंटा कम से कम बाबा की याद रहनी चाहिए। देखो हम 8 घंटे तक पहुंच गए। अर्थात साजन को मदद देनी है, याद करनी। कल्याण हमारा है, फिर भी बाबा कहते साजन को ये मदद करो, ये जॉब करो, ये सर्विस करो, मुझे याद करने। अथवा बच्चों को बाबा को याद करना है, या तो साजन के रूप में याद करो, बाबा के रूप में याद करो। ये बहुत बड़ी मेहनत है। गीता में भी है शब्द, कौन सा? मन मना भव। बाबा को याद करते रहो। आप लोग गिनती कर सकते हो, बाद में मुरली लेकर के गिनती करो कितनी बार हर लाइन में बोला है बाबा ने। उठते बैठते चलते फिरते एक बाबा को याद करते रहो और कुछ भी नहीं। अब दूसरा कोई काम नहीं सिवाय बाबा की याद के। पिछाड़ी को ये याद काम आने वाली है, कोई काम नहीं आएगा। न कोई देहधारी, न कोई स्थान पदार्थ वैभव संपत्ति, कुछ काम नहीं आएगा, बाबा ही काम आएगा। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है। क्या क्या मन के अंदर चलना चाहिए वो चिंतन भी बाबा दे देता है। सरल रास्ता, सोचना ही नहीं पड़े। तो क्या मन में चले, बाबा कहते अब हमको वापस जाना है। मैं बिंदी हूँ, बाबा बिंदी है। ये बहुत मेहनत करनी है, मर के भी ये मेहनत करो। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर या हॉल में आकर के बैठ जाओ। बाबा सारे रास्ते भी बता देते। सुबह सुबह स्नान करो, एकांत होती, वातावरण अच्छा होता है। अगर मधुबन में है तो छत पे चले जाओ, हॉल में जाओ। अब तो बेहद का मधुबन बन गया, बाबा के समय तो छोटा था, अब तो कितने गार्डन है। ऐसे ही अगर हम घर गृहस्थ में रहते, वहां भी हम कहाँ जा सकते हैं और जाकर के योग करें, बाबा को याद करें। जितना एकांत होगी उतना अच्छा है। हमेशा ये ख्याल करो। क्या ख्याल करो? हमको बाबा को याद करना है। वो फुरना चलता ही रहे मन में। बाबा से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 वर्ष के बाद तुमको करनी पड़ती है। एक ही जन्म में करनी पड़ती है, ये लास्ट जन्म। फिर तो प्रारब्ध ही प्रारब्ध है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कहां भी तुमको बच्चे ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कितना बाबा प्यार से युक्ति से बता रहे। सतयुग त्रेता में नेचुरल देह अभिमान, द्वापर से देह अभिमान। तो मेहनत जो करनी है देह को भूलने की, वो केवल संगम युग पर, लास्ट जन्म। इस संगम पर ही तुमको बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करो। बस ये वेला है जब बाबा कहते मुझे याद करो। ये संगम की वेला, बाबा कहते मुझे याद करो। बाप आते हैं संगम पर और कभी तो बाबा आता ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं ना, तो क्या होता है,
बहुत धोखा खाते हैं। बाबा को अपने से दूर किया यानी याद भूल गए, धोखा मिलेगा। क्यों? रावण बहुत धोखेबाज है, वो धोखा ही धोखा देगा। आधा कल्प का ये दुश्मन है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो। सवेरे उठकर, भाई कोई सवेरा मिस तो नहीं करता, अमृत वेला मिस तो नहीं करते हो, सो तो नहीं जाते? बिल्कुल नहीं। एक दिन भी सोए ना, बहुत बहुत कमाई को हम गंवा देते, बहुत नुकसान होता है। ये बाबा की पहली श्रीमत है, उसके आधार पे आगे दिन चलता है हमारा। सवेरे सवेरे उठकर मंथन करो, चार्ट रखो कि कितना समय हमने बाबा को याद किया। योग भी लगना चाहिए उठकर, नींद नहीं आवे, आलस्य नहीं आवे। कितनी जंक उतरी आत्माओं के ऊपर, जो जंक लगी हुई है, बाबा कहते चेक करो कितनी जंक उतरी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा बाबा से पाने के लिए। नर से नारायण बनना है, इतना ऊंच पद बाबा दे रहे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। भगत लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है। क्यों पूर्णमासी पर करते हैं? क्योंकि जब नारायण का राज्य चलता, बेहद का दिन पूर्णमासी वहां तो होती ही है, सतयुग में उमावस्या होती नहीं है। तो बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनना है। वह बनेंगे कैसे? सत्य बाबा को याद कर। बाप है श्रीमत देने वाला। बाबा कहते गृहस्थ में रहो, धंधा दोरी आदि कुछ भी करो, लेकिन बाबा को जरूर याद करना है, पावन बनना है। बस ये मुख्य बात है, पावन बनना है। याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां न कहां धोखा खा लेंगे। इसलिए मूल बात है बाबा को याद करना, शिव बाबा को याद करना है। दे सही दे के जो भी संबंधी हैं उनको भूल करके अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, नहीं तो अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देती है। बाबा तो आए गोरा मुंह बनाने, बाबा तो काले से गोरा बना रहे। माया का काम है काला बना देना। इस समय सब एक दो को काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला तो एक ही बाबा है, मुसाफिर वही है, हसीन वही है, जिसकी याद में तुम गोरे बनते, स्वर्ग के मालिक बनते। ये है पतित दुनिया। बाबा आते पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे दोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। हमारा हिसाब किताब, हमारे अपने कर्म, अपना धंधा, बाबा कहते मेरा संबंध है, तुम बाबा को याद करो, पावन बनो, बाकी धंधा भले करो।
शरीर निर्वाह तुमको जो करना है करो। बाबा तो सिर्फ कहते मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन बने। बाबा कहते अच्छा बच्चे पावन बनते स्वर्ग का मालिक बनना है ना, मुझे याद करो बस। अब देखो कितनी बार बाबा ने बोला और भी बोलेंगे, मुझे याद करो बस। और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। कितना भी कोई दान पुण्य करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आएगा सिवाय एक बाबा की याद। कितना सब भक्ति मार्ग में करते, बाबा ने कितना सरल कर दिया। तो बाबा कहते उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल बात है, इसको कहते सहज योग। अपने से पूछो, हम मीठे मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में कोई पाप नहीं होता, अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में बहुत पाप हो जाते हैं, जागते हैं तो पाप होते। ये भी नींद का ड्रामा में जो पार्ट बना हुआ है ना, इसमें भी कल्याण है। उतना समय पाप से तो बच्चे रहते हैं ना। दिन में बहुत पाप होते, पुराने पाप भी तो बहुत है। मेहनत करनी याद में रहने की, तभी तो पुराने पाप भी खत्म होंगे। यहाँ आते हो तो ये मेहनत करनी है। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते। घर के खेती बाड़ी के ख्याल चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु याद आएगा। संकल्प चलते रहेंगे ना तो वायुमंडल खराब कर देंगे। हम सभी योग करते, तपस्या करते हैं ना, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। पूरे वायुमंडल को, वातावरण को शुद्ध हमको बनाना है। अगर कोई ऐसे संकल्प आ गए तो वो भी वायुमंडल को खराब करता। मेहनत नहीं करने वाले फिर विघ्न डालते हैं। ये कितनी महीन बातें हैं, अभी तुम जानते हो, फिर तो कभी जानोगे नहीं। बाबा अभी वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए, फिर निश्चिंत हो जाएंगे। आधा कल्प निश्चिंत, बाबा भी निश्चिंत। लौकिक बाप के फुरने और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। क्यों? वो तो एक ही जन्म का रहता है। बाबा तो आधा कल्प के लिए हमको वर्षा देके निश्चिंत हो जाता। बाबा कहते भक्ति मार्ग में ना मुझे कितना फुरना होता है। वहां से ही बाबा का काम स्टार्ट हो जाता है। भगत याद करते, साक्षात्कार कराना पड़ता, दुख हरने में मदद करनी पड़ती है। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते, सतयुग में कोई याद नहीं करता। बाबा कहते कि तुमको इतना सुख देके जाता हूँ जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं है। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य तो समझ न सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने से माया विघ्न डालती है। तो बाबा कहते बच्चे मुझे तो याद करना होगा ना, क्योंकि बाबा की याद से तो जो अलाय पड़ी है, पहले हम सोना थे, चांदी थे, तांबा, फिर लोहा। तो बाबा कहते वो चांदी, तांबा, लोहा वो सब निकल जाएगा बाबा की याद में। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने से 2 कला कम हो जाती है। ये बातें तुम सुनते हो, समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी तरह बुद्धि में बैठेगा, और नहीं तो नहीं बैठेगा, याद उनको टिकेगी नहीं। तो सारा मदार किस पर आ गया? बाबा को याद करने पर। बार बार बाबा कहते, बार बार बाबा कहते बच्चे बाबा को याद करो।
ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते मुझे याद करो। आत्माओं को कहते हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही ये है ना, सारी मुरली में मूल बात याद की पक्की करा रहे बाबा। कोई भी आवे पहले पहले बोलो अल्लाह को याद करो, दूसरी टिक टिक नहीं करनी है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। ये ना अंदर घोटते रहो हम आत्मा है। गाते न तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अब तिलक कोई स्थूल थोड़ी होता है, तुम समझते हो तिलक वास्तव में इस समय का यादगार। तुम याद करते रहते हो, माना तुमको राजाई का तिलक लगता है, तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा माना हम स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। तो बाबा कितना सहज करके बताते हैं, बस बच्चे क्या करो, सिर्फ मुझे याद करो। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाबा से हमको वर्षा लेना है। तुम जानते हो कि हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वो हमको वरदान देते हैं। इनके बाजू में आकर के बैठते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बाजू में बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य के बाजू में बिठा के सिखाते हैं ना, ये भी तो बाजू में बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा बाजू में बैठे हैं। बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझो, मामिकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, पर बाबा को नहीं जानते। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, इतना जानते हैं। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्टी ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां पे बहुत बड़ी होती है। पवित्र रहते, योगी जीवन, योगी माना पवित्र, तो आयु बड़ी। भोगी बनते, आयु कम हो जाती। सतयुग में आयु बड़ी होती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते ही योगी, और वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी होती है। यहाँ आयु बहुत छोटी होती है, इसलिए कहते कर्म भोग। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती। कहा, सतयुग में। तो बाबा कहते बाप को पहचानना है, श्रीमत पर चलो। श्रीमत पहली कौन सी, बाबा को याद करो। सब लिखना, कितनी बार बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो। अब हमको जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम हमको क्या करना है, सर्विस में लग जाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, गरीब बन गए ना, हम शाहूकार थे सतयुग में, तो बाबा को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों को, जाओ आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बुढ़ी को कुब्जा कहते हैं। बूढ़ियों को समझाया जाता है, बाबा को याद करो। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सेवा, बाबा को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, कई हमारी बुढ़िया नोटबुक पेन लेकर सुबह सुबह निकलती हैं, शाम को निकलती हैं। कोई मिले पूछे कहाँ जाते हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। कितना अच्छा लगेगा सुन करके। कोई कहेगा विश्वविद्यालय में जाती है, ऐसे बहुत माताओं ने अनुभव सुनाया, तो सुनने वाले वंडर खाते, इतनी बड़ी उम्र में। कोई बोलते हम कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी में जाती है, कितना नशा रहता है। यहाँ तो वह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेकर अभी बाबा से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पे कितना खर्च करते। अब बाबा थोड़ी सेवा की बात भी बता रहे।
लिखते भी हैं कि फलाना बहुत अच्छा प्रभावित होकर के गया। बाबा कहते एक भी ऐसा नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाबा इस ब्रह्मा के तन में आया है और उनसे स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बाबा को ये रिस्पॉन्ड चाहिए। बाबा समझ जाते, एक को भी निश्चय नहीं हुआ, सिर्फ प्रभावित होते। ज्ञान बहुत अच्छा है, इतना उनको लगता है ज्ञान बहुत अच्छा है। सीढ़ी ठीक रीति से दिखाइए, परंतु खुद योग में बैठे, योग करे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वो नहीं करते। बस कहते समझानी बहुत अच्छी है, परमात्मा से वर्षा पानी का ज्ञान बहुत अच्छा है, परंतु वो खुद करे ऐसा नहीं करते, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। तो बाबा कहते फिर प्रजा तो ढेर बनी, खाली ज्ञान सुन लिया तो प्रजा में आ जाते हैं, बाकी राजा बने वो मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछो, हम कहाँ तक बाबा को याद कर हर्षित रहते हैं। क्योंकि जो बाबा को याद करेंगे ना, प्रूफ क्या है, वो हर्षित रहते, प्रसन्न रहते हैं। हम फिर से देवता बन रहे, ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ के बात करो, ट्राई करके देखो। बाबा कहते ट्राई करो, प्रयोग करो, बाबा को याद करते रहो। बाप गारंटी करता है तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर के हमको रावण से जीत पहनाओ, जो जितनी मेहनत करते अपने लिए करते हैं, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको अभी सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति बाबा बताते हैं, ये है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होती है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़कर नई दुनिया अमर लोक जाएंगे। हम पढ़ते नई दुनिया के लिए हैं, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जहाँ भविष्य के लिए पढ़ते हो, ऐसी कोई स्कूल नहीं। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते ना, के पास जन्म लेते, शाहूकार के घर में, गोल्डन स्पून इन माउथ कहते, सतयुग में तुमको मिलता है। कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते उनको मिलता है। बच्चा जन्मा बहुत करोड़पति है, सोने के चम्मच से दूध पिलाएंगे। फिर यहाँ भी तो अनेक प्रकार के दुख रहते, और बाकी के दुख तो है ही है। तुमको तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कोई दुख ही नहीं होगा, कोई प्रकार का दुख नहीं, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, ऐसा स्वर्ग में रहेगा। यहाँ अल्पकाल की राजाई, कलयुग में तुम्हारी 21 जन्मों की बुद्धि अच्छी तरह से, बुद्धि से अच्छी तरह समझना पड़े, बुद्धि से काम लेना है, फिर समझाओ। पहले हम समझे फिर समझावे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते, वहां भी बनते, जो अच्छे कर्म करते, दान पुण्य करते। कोई कॉलेज हॉस्पिटल बनाते तो उनको भी फल मिलता है। बाबा हमेशा बताते हैं ना, हॉस्पिटल बनाएंगे तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। कहते ना, अरे इनको तो सारी आयु में बुखार आया ही नहीं, बड़ी आयु भी हो जाती। बहुत दान पुण्य किया तो क्या होगा, हॉस्पिटल आदि भी बनाते तो उनकी भी आयु बड़ी हो जाती है, ये फल मिलता है।
यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, योग से तुम 21 जन्मों के लिए शफा पाते हो। ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, बाबा का घर, बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज, सब कुछ है। बाप हर बात अच्छी तरह समझाते। बाबा कहते जिसको जहां मजा आवे, जहां दिल लगे, वहां जाकर के पढ़ाई पढ़ सकते, बाबा को याद कर सकते। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आवे, इनके पास क्यों नहीं, नहीं, जिसको जहां चाहिए वहां जाओ। बातें तो एक ही है ना, मुरली तो एक ही है, एक ही बाबा की है। वह मुरली यहाँ से आती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं ना, और कोई सब पढ़ करके सुना देते। देखो मुरली पढ़ने का तरीका हर एक अलग होता है, कोई बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करते, कोई सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। अच्छा, भाषण करने वाली भी तो अच्छी ललकार करते रहेंगे ना, ललकार होती तो भाषण करने में भी मजा आता और सुनने वाले को भी मजा आता है। कोई सोया होगा ना, आंख खुल जाएगी ललकार करेंगे तो। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ, फिर लास्ट बात। शिव बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाबा को याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बनकर तुम पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते, सहज हो गया ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी। सारी मुरली याद पर है, याद की मेहनत करो। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, चार्ट देखना है, चार्ट जरूर देखें। दूसरा, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी रहती हैं। उन्हें हर शब्द में सार, सेंस जिसको बोले, वो भरा रहता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसीलिए वो सदा संतुष्ट रहते, हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते। कितने सारे गुण बता दिए। स्लोगन है, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिलेगा। अच्छा, हम सब जानते हैं कि अभी मम्मा का दिन समीप आ रहा है। आज 21 तारीख है, 24 जून हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, बहुत 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 उनकी विशेषताएं हैं। जितना भी हम सुने समझे उतना कम है। थोड़ा सा 3 दिन 4 दिन जो मिला है
उसमें मैं आपको बताती हूँ। चाहे पांडव हो या शक्तियां हो, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती, समझाती, बाद में सुनाने वालों की गलती भी बताती। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा कुछ न कुछ विशेष शिक्षा जरूर मिलती। वहां से उठने पर ये लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर के हम जा रहे, और जो कहने आए थे ना, वो वहीं पर भूल करके जाते हैं। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूर्त थी कि जो मिला, जितना मिला, उसमें वो बहुत ही खुश रहते थे। मम्मा की विशेषताएं मधुबन से भी आई हुई है, उसको भी हम अवश्य पढ़ेंगे और अपने को भी देखेंगे कि हम कैसे मम्मा को फॉलो करें। बाबा ने सभी को जगत अम्बा बना दिया है, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, क्योंकि बाबा ने कलश बहनों पे रखा हुआ है। तो हमें माँ का स्वरूप बनना है, माँ का नाम बाला करना है, शो करना है। तो इस प्रकार मम्मा की शिक्षाओं को अगर स्मृति में रखते रहेंगे रेगुलर, तो हमें अपने ऊपर भी अटेंशन रहेगा और हमें भी फायदा हो जाएगा। ओम शांति। बाबा बसा